लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ममता पांडे, गृह विज्ञान विशेषज्ञ, बीए प्रथम वर्ष, विषय गृह विज्ञान, प्रश्न पत्र द्वितीय, मानव विकास। आज का टॉपिक है प्रौढ़ावस्था 20 से 45 वर्ष। आज का हमारा उद्देश्य है प्रौढ़ावस्था कि प्रौढ़ावस्था क्या है, प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं क्या है, प्रौढ़ावस्था की क्या क्या समस्याएं हैं। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं प्रौढ़ावस्था का अर्थ। प्रौढ़ावस्था का अर्थ क्या है, प्रौढ़ावस्था किसे कहते हैं तो जानते हैं। प्रौढ़ावस्था को अंग्रेजी भाषा में मैच्योरिटी की अवस्था कहा गया है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्या है प्रौढ़ावस्था, क्या होता है, एक मैच्योरिटी की अवस्था कहा गया है, जिसमें क्या होता है कि जो बालक होता है या व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है परिपक्वता आ जाती है और वो पूर्ण रूप से क्या है एक युवा या एक प्रौढ़ कहलाता है। अर्थात जब वह किशोरावस्था में होता है, जब कहा जाता है जब बालक किशोरावस्था में होता है तब उसमें संवेगों की अधिकता और परिपक्वता की कमी पाई जाती है। क्या होता है कि जब बालक किशोरावस्था में होता है तो उसमें क्या होता है संवेगों की क्या जाता है कि अधिकता और परिपक्वता की कमी पाई जाती है। लेकिन जैसे वो प्रौढ़ावस्था में आता है तो उसमें क्या होता है कि परिपक्वता और संवेग क्या होते हैं अधिक होते हैं, क्योंकि वो मैच्योर हो चुका होता है। परंतु जब बालक प्रौढ़ावस्था में आता है तब उसमें समझदारी, परिपक्वता, सहनशीलता पाई जाती है, जो कि उसकी आयु के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। तब उसमें समझदारी क्या है, तब उसमें क्या होता है कि समझदारी, परिपक्वता, सहनशीलता पाई जाती है। कब पाई जाती है, जब वो बालक जो किशोरावस्था में रहता है वो कहाँ आता है प्रौढ़ावस्था में जब आ जाता है तो उसमें समझदारी, सहनशीलता, परिपक्वता आ जाती है। उसकी आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होती है बढ़ती चली जाती है, क्या परिपक्वता और संवेग। प्रौढ़ावस्था मानव की आयु का एक चरण है। क्या है, मानव की आयु का चरण है। क्या जो होता है प्रौढ़ावस्था, ये वो अवस्था है जब मनुष्य अपनी युवावस्था की समाप्ति की ओर बढ़ रहा होता है। ठीक है, युवावस्था की समाप्ति की ओर क्या था बढ़ रहा होता है। और प्रौढ़ावस्था क्या था, वृद्धावस्था के बीच की अवस्था है। प्रौढ़ावस्था क्या है कि वृद्धावस्था के बीच की अवस्था, किसके किसके, किशोरावस्था के बाद की और वृद्धावस्था के बीच की अवस्था को लोग प्रौढ़ावस्था कहते हैं। मनुष्य एकदम से वृद्ध नहीं होता है। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, मनुष्य एकदम से वृद्ध नहीं होता है, तो उसकी आयु जो होती है परिपक्वावस्था को प्राप्त कर ले जाती है। उसमें क्या होता है, मनुष्य वृद्ध नहीं होता है, जब बल्कि उसकी क्या होती है आयु जो होती है परिपक्व अवस्था को क्या होती है प्राप्त कर लेती है। ये अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। प्रौढ़ावस्था की समाप्ति के बाद से क्या होता है, वृद्धावस्था क्या होती है आरंभ हो जाती है। सामान्यतः 20 से 45 वर्ष तक की आयु को मनुष्य की युवावस्था कहा जाता है। 45 वर्ष की आयु के पश्चात प्रौढ़ावस्था का आरंभ होता है। 46 से लेकर के 60 वर्ष तक की आयु जो होती है प्रौढ़ावस्था मानी जाती है। ठीक है, इसके पश्चात मनुष्य क्या होता है वृद्धावस्था की प्रारंभ हो जाती है। उस समय मनुष्य को क्या होता है वृद्धावस्था प्रारंभ हो जाती है और प्रौढ़ावस्था वहाँ पे समाप्त होती है, वृद्धावस्था क्या होती है स्टार्ट हो जाती है। तो ये था प्रौढ़ावस्था क्या है। ठीक है, उसकी एज, उसमें क्या क्या समस्याएं आती है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं विशेषताएं कि प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं क्या है। इस अवस्था तक बालक में सभी संवेगों का विकास हो चुका होता है। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है कि इस अवस्था तक बालक में सभी संवेगों का क्या होता है, सभी संवेगों का विकास हो चुका होता है। जैसे कि वो क्या होता है कि जो किशोरावस्था में रहता है बालक तो अभी उतने संवेग नहीं आते, लेकिन प्रौढ़ावस्था आते आते बालक में क्या होता है सभी संवेगों का विकास हो चुका होता है। संवेग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए कि प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, जिज्ञासा, ठीक है ना, ये सब सहनशीलता, ये सब क्या होता है वो प्रौढ़ावस्था तक वो क्या होता है परिपक्व हो जाता है बालक के अंदर। अब आता है दूसरा, इस अवस्था तक बालक का शरीर जो होता है, इस अवस्था तक बालक का शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। किस अवस्था तक, यानी अभी किशोरावस्था में क्या होता है जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो होता रहता है, लेकिन किशोरावस्था में आके के तीव्र होने के साथ साथ मंद पड़ जाता है। लेकिन जैसे प्रौढ़ावस्था आता है उसमें उसका पूर्ण विकास, इसीलिए इसको मैच्योरिटी कहा जाता है यानी परिपक्व कहा जाता है। तो इस अवस्था तक बालक जो होता है शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होता है उसका विकास पूर्ण हो गया होता है। तीसरा है, इस अवस्था में जिम्मेदारियों को समझना, उसको निभाना आने लगता है। यानी बालक जो होता है उसको क्या होता है प्रौढ़ावस्था में आते आते उसको क्या होता है जिम्मेदारियों को निभाने आ जाता है, जिम्मेदारियों को उठा
निभाने आ जाता है। वो घर का जो जिम्मेदारी, एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे कि जो प्रौढ़ व्यक्ति होता है, आप किशोरावस्था में देख रहे थे कि वो व्यवसाय के लिए चुनाव करता है, मैं कौन सा व्यवसाय करूं जिससे मेरा रोजी रोटी चल सके या मेरे घर का जो रहन सहन का स्तर ऊंचा उठ सके, हम लोग सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके, तो वो क्या करता है, व्यवसाय का चुनाव करता है। फिर जैसे प्रौढ़ावस्था में आता है तो व्यवसाय की जिम्मेदारी आ जाती है, घर का पालन पोषण की जिम्मेदारी आ जाती है, उसका निर्वहन करने लगता है। यहाँ पर देखा जाता है कि प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था के समाप्त होते होते या तो किसी का किशोरावस्था में या किशोरावस्था समाप्त होने की अवस्था में, उत्तर बाल्य किशोरावस्था में जब व्यक्ति आता है, उसकी कहीं शादी भी हो जाती है उस समय तक, तो उसमें क्या होता है कि एक बीवी का भी जिम्मेदारी उठाना पड़ता है, बाल बच्चे की जिम्मेदारी उठाना पड़ता है, माता पिता की जिम्मेदारी उठाना पड़ता है, यानी परिवार की सारी जिम्मेदारियां उस बालक को उठाना पड़ता है। उसके बाद से जिम्मेदारियों को समझना पड़ता है कि मैं कैसे इसका निर्वहन करूं, मैं कैसे एक अच्छा व्यक्ति बनूं, चाहे एक अच्छा पति कैसे बनूं, एक अच्छा बेटा कैसे बनूं, तो ये चीज उसके अंदर ये समझ आ जाती है। दूसरी बात है उसको निभाने आने लगता है, यानी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस व्यक्ति या बालक को, वो क्या करता है, उस चीज को निभाने लगता है अच्छे से। ठीक है, अब आता है चौथा, इस अवस्था में परिपक्वता पूर्ण निर्णय लेने की प्रबलता पाई जाती है। किसमें, इस अवस्था में परिपक्वता पूर्ण निर्णय लेने की प्रबलता पाई जाती है बालक में। ठीक है ना, बालक में क्या आ जाती है कि पूर्ण रूप से जो उसमें परिपक्वता आ गई होती है, उसमें समझदारी आ जाती है, उसको जिम्मेदारी निभाने आ जाती है, उसका शारीरिक और मानसिक विकास हो जाता है, संवेगों का भी विकास हो जाता है, तो वो एक पूर्ण व्यक्तित्व वाला बालक कहलाता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि वो जो भी निर्णय लेता है, चाहे समाज में निर्णय लेता हो या अपने खुद का पारिवारिक निर्णय लेता हो, तो वो अपने हर निर्णय में क्या सहभागिता बनता है, वो किसी भी निर्णय को वो सही से संभालता है, उसको निर्णय लेता है, सही चुनाव करता है, समस्याओं का चुनाव करता है, सही निर्णय लेता है। तो उस समय ये परिपक्वता जब बालक या व्यक्ति में आ जाती है, तो वो क्या करता है, अपना निर्णय या समस्याओं का चुनाव खुद करने लगता है। तो ये तो था उसकी विशेषताएं। अब हम उसकी समस्याओं को देखते हैं, यानी प्रौढ़ावस्था में क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो जहाँ पे जब कुछ विशेषताएं होती हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ मानव जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं। जैसे प्रौढ़ावस्था में कुछ समस्याएं हैं जो व्यक्ति के अंदर आती हैं। तो देखिए, इस अवस्था में व्यक्ति सर्वाधिक मानसिक तनाव का वहन करता है, मानसिक तनाव का वहन। जैसे कि आपने भी विशेषता में देखा कि जब व्यक्ति कोई जिम्मेदारी उठाता है, जिम्मेदार पर्सन होता है, तो जरूर उसको कुछ ना कुछ मानसिक तनाव होगा। ठीक है ना, वो कुछ ना कुछ सोचेगा कि मैं कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूं, कैसे मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाऊं, तो उस चीज के लिए वो सोचता है। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट में देखते हैं कि इस अवस्था में व्यक्ति को विभिन्न समस्याओं जैसे आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक समस्या से गुजरना होता है। ठीक है ना, जब मानसिक तनाव आता है, मानसिक तनाव कहाँ से आता है, जब व्यक्ति के पास आर्थिक यानी अर्थ नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात है कि जब व्यक्ति को जिम्मेदारियां उठाना पड़ता है, तो उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए चाहे किसी संस्था की जिम्मेदारी हो, चाहे परिवार की जिम्मेदारी या समाज की जिम्मेदारी हो, तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है अर्थ। ठीक है ना, बिना अर्थ का इंसान कुछ भी अच्छे से नहीं कर सकता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, अर्थ। तो जब उसके पास अर्थ रहेगा तो वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाएगा। उसके बाद से मानसिक तनाव आता है, इन समस्याओं से गुजरता है। अर्थ नहीं है, मानसिक तनाव में है कि मैं शाम को कैसे अपने घर लेके जाऊं, सब्जी अगर लेके जाना कैसे ले जाऊं, कल बच्चे को फीस जमा करना है, मैं कहाँ से जमा करूं। ठीक है, ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। फिर सामाजिक समस्याएं जैसे आती है कि रिलेशनशिप में शादी है, मैं शादी में व्यवस्था करना है, मैं वहाँ पे जाऊंगा तो मैं क्या लेके जाऊंगा, ये सब सामाजिक समस्याएं भी आती रहती हैं कि जो लेन देन की प्रक्रिया होती है समाज में, उसका भी टेंशन उस व्यक्ति के ऊपर रहता है। फिर पारिवारिक समस्या से गुजरता है, यानी परिवार में क्या होता है, छोटी मोटी जो झगड़े होते रहते हैं, उससे भी वो व्यक्ति क्या होता है, गुजरता रहता है। मैं इस माँ को समझाऊं या पत्नी को समझाऊं, या बच्चे झगड़े रहते हैं उनको समझाऊं, मैं उनको कैसे खुश रखूं। ठीक है, परिवार में बहुत सारी हर एक छोटी छोटी समस्याएं आती रहती हैं, जिसका उसको क्या करता है, उस समस्या को समाधान करना रहता है। तो व्यक्ति घर का तो समस्या रहता है, बाहर का भी जो जिम्मेदारियां मिली रहती हैं व्यक्ति को, ठीक है, तो उसकी भी समस्याओं को वो समाधान करता रहता है। तो दोनों चीजें जब उसमें आती हैं तो उसका मानसिक तनाव भी होता है, जिससे वो क्या करता है, थोड़ा चिंता ग्रसित हो जाता है। तो इसलिए कहा गया प्रौढ़ावस्था में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, मानसिक तनाव भी आते हैं।
ठीक है। उसके बाद आता है इस अवस्था में जो अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अगर देखिए किसी व्यक्ति के पास इतने सारे टेंशन हो तो वह व्यक्ति स्वास्थ्य के दृष्टि से तो वो तो वैसे ही अस्वस्थ होगा। लेकिन देखा जाए तो उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति के अंदर क्या होता है, वीकनेस आ जाती है, कमजोरियां आ जाती हैं। और जब कमजोरियां आती हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। जैसे कि आप 35 से 40 वर्ष की एज को देख लिया जाए तो इस समय हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड शुगर, ठीक है, शुगर, ये सारी बीमारियां आ जा रही हैं। तो ये सब किससे और समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति को ये सारी टेंशनें आ जाती हैं, मोटापे के शिकार हो जाते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं। कभी कभी तो प्रौढ़ावस्था में इतनी सारी टेंशन आ जाती है कि व्यक्ति की अचानक मृत्यु भी हो जाती है। तो ये प्रौढ़ावस्था में सारी जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है और व्यक्ति क्या है इस अवस्था में आते आते उसकी आयु जब अधिक बढ़ने लगती है, ठीक है, तो उसमें अनेक प्रकार की बीमारियां भी पनपने लगती हैं। तो इसलिए प्रौढ़ावस्था में देखा जाता है कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम सही रखने के लिए पोषण पे भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये कब होगा, जब अपना वो सही तरीके से अपना सही रूटीन रखेगा, खाने से संबंधित या अपने वर्क के संबंधित, जब ये अच्छे से अपना एक रूटीन बना के चलेगा, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से करेगा तो उसको इन समस्याओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। कहा जाता है कि अगर कुछ प्लानिंग करके चला जाए, यहाँ पे भी देख लिया जाए, अगर व्यक्ति शिक्षित है तो प्लानिंग के साथ अगर चलता है तो उसको इन समस्याओं से होके नहीं गुजरना पड़ता है। तो आज का मेरा बस इतना ही था। कल के वीडियो में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।